दोस्तों ये कहानी है सच्ची घटनाओं पे आधारित अमेरिका के एक यूट्यूबर की जिनका की नाम है हेलकैट। हिंदी में बोलेंगे तो नरक की बिल्ली। तो क्या है इनकी दिलचस्प कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों हुआ यूं कि रिसेंटली अमेरिका के एफबीआई वालों ने हेलकैट को अरेस्ट कर लिया और तो और इनकी 58 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कर ली। उनमें से थी मेरी एक फेवरेट पावर रेंजर की थीम वाली लैम्बोर्गिनी। तो हुआ यूं कि हेलकैट भैया अपने जीवन से हताश और निराश होकर बैठे हुए थे, जीवन में कुछ उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन उनकी दिमाग की बत्ती जली और उनको आइडिया आया कि अमेज़न की फायर स्टिक टीवी होती हैं जिनसे कि हम किसी भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उनको ये आइडिया आया कि मैं उन फायर स्टिक टीवीज़ को खरीद के उनको जेल ब्रेक करूँगा और उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, जिससे कि क्या होगा कि आप कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ देख सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिल्कुल फ्री। बस आपको एक बार उनकी फायर स्टिक टीवी खरीदनी है, जो कि मार्केट प्राइस से थोड़े प्रीमियम दामों में बेच रहे थे वो ऑनलाइन। शॉर्ट में बोलेंगे तो जैसे कि आप डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम से मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह, तो कुछ वैसा ही, लेकिन इसमें आपको बस फायर स्टिक टीवी को आपकी टीवी में प्लग इन करना है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और आप ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं। और फिर हेलकैट भैया ने उन फायर स्टिक टीवी को ज़्यादा दामों में ऑनलाइन बेचा और 1 साल में वो रोडपति से करोड़पति बन गए। और करोड़पति बनने के बाद क्या हुआ कि उनको एहसास हुआ, या दूसरी भाषा में बोले उनकी फट गई। उनको पता चला कि ये जो वो कर रहे हैं वो इलीगल है और कभी भी पुलिस वाले उनको अरेस्ट कर सकते हैं। वो कहते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया If it's potentially land me in jail, I'm not doing it. और उसके बाद उन्होंने अपना फायर स्टिक टीवी वाला धंधा जो है बंद कर दिया कुछ महीनों के लिए। कुछ महीने शांत बैठने के बाद उनको फिर से चुल हुई। उनको नया आइडिया आया कि फिर से कुछ नया करूँगा और ये नया आइडिया था, क्यों ना मैं एक ऐप बनाऊँ जिससे कि कोई भी दुनिया भर के किसी भी चैनल को फ्री में देख सके बिना सब्सक्रिप्शन लिए, बिना डिश टीवी के। और फिर क्या था, पैसे तो थे ही। उन्होंने ऐप बनवाया और उसका नाम रख दिया गियर टीवी। और देखते ही देखते दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए इनके बहुत कम समय में और हर महीने उनको सब्सक्रिप्शन फ़ी के तौर पे मिलते थे $4 लाख। दोस्तों सोचिए कितना सारा पैसा होता था। इतना सारा पैसा देखने के बाद हमारे हेलकैट भैया को जोश आ गया और उन्होंने यूट्यूब चैनल पे शो ऑफ करना चालू कर दिया। अपनी नई नई गाड़ियां दिखाते थे, नए नए बंगले दिखाते थे और इसके साथ इनके यूट्यूब के फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए। जब यूट्यूब पे लोगों ने देखा कि कैसे एक आदमी चड्डी से गड्डी तक पहुंच गया, तो वो उन सब चड्डी वालों के लिए मोटिवेशन बन गए और देखते ही देखते उनके 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे। और तो और दोस्तों देखते ही देखते उनकी गियर टीवी ऐप इतनी हिट हो गई कि उन्होंने कुछ ही महीने में उसको बेच दिया एक प्राइवेट कंपनी को। सोचो कितने पैसे में, $40 मिलियन। दोस्तों $40 मिलियन होता कितना है? $40 मिलियन 300 करोड़ रुपए लगभग। तीन और उसके बाद 9 शून्य 9 0 गियर टीवी बेचने के बाद भी भैया की खुजली यहाँ खत्म नहीं और उन्होंने एक और ऐप बना दिया रीलोडेड टीवी नाम का। लगभग गियर टीवी जैसे ही था लेकिन उससे थोड़ा और बेहतर। तो भैया के पास और पैसा आया और उन्होंने यूट्यूब पे और शो ऑफ किया। भैया ऐसे चलता रहता तो हमारे अंबानी अंकल को तो कुछ ही महीनों में पीछे छोड़ देते। और उसके बाद हुआ यूं कि किसी ने भैया खबर फैला दी एफबीआई वालों को। भैया आसपास वालों की कहाँ रोटियां पच रही होंगी कि कल का लौंडा घूमता था नाक बहाते हुए, आज कमा रहा है करोड़ों, घूम रहा है लैम्बोर्गिनी में। तो लगा दी उनने आग और खबर सुनते ही एफबीआई वालों ने कर दी उनके घर पे रेड। सारा सामान उठा लिया भैया, टीवी, मोबाइल, ज्वेलरी, सारा का सारा कैश सब उठा के ले गए। अब आपको तो चोर एफबीआई वाले लग रहे होंगे, हेलकैट भैया तो शरीफ हैं हमारे। भैया सामान ले गए, उसमें उतना दुख नहीं हुआ मुझे। मेन तो उनकी 58 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां और तो और उनकी 21 प्रॉपर्टियां भी जब्त कर ली। लुट गए भैया। उनके यूट्यूब के फॉलोअर्सों को बात पल्ले ना पड़ी कि हुआ क्या बीसी, क्यों पकड़ के ले गए, क्यों जब्त कर ली प्रॉपर्टी। तो हेलकैट भैया बाहर आने के बाद उन्होंने यूट्यूब वालों को झप्पी दे दी कि कुछ ना दोस्तों, थोड़ा सा टैक्स नहीं भरा था मैंने, इसलिए पुलिस वाले पकड़ के ले गए और छोड़ दिया उन्होंने मुझे। अरे भैया इतना तो मेरे साथ हुआ होता, मैं तो चला गया होता हिमालय में तपस्या करने के लिए, इतना बड़ा शौक लगता। लेकिन कहाँ हमारे हेलकैट भैया, नर्क से आई हुई बिल्ली हैं वो, तो कहाँ थमने वाले थे, वो ना रुके वो। उसके बाद उन्होंने अपना वीडियो ब्लॉग यूट्यूब पे जारी रखा और अपना जीवन समर्पित कर दिया और पैसा कमाने के लिए, फिर से वो गाड़ियाँ लेने के लिए। और जैसे जैसे वो नई नई गाड़ियाँ अपने कलेक्शन में जोड़ते गए, उतने में फिर से चुंटी काट गई एफबीआई वालों को और उन्होंने दोबारा रेड डाल दी उनके घर पे। हाँ, टैक्स एवेशन का थोड़ा लोचा था, लेकिन उससे कई बड़ा वाला लोचा जो भैया ने किया था वो था पायरेसी का। वीडियो पायरेट पायरेट ए पायरेसी वीडियो पायरेसी जिंदाबाद। तो बेसिकली भैया पायरेट हैं। तो बेसिकली भैया के दोनों ऐप जिनसे उन्होंने करोड़ों रुपए और गाड़ियां खरीदी थी,
वो थे पायरेटेड वर्जन केबल टीवी चैनल के। तो बेसिकली भैया किसी भी ऐप या टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लेते, जैसे एचबीओ या नेटफ्लिक्स का, और अपने ऐप के जरिए लाखों लोगों को उसका एक्सेस दे देते। तो सबकी चांदी हो रही थी, सारे के सारे ओटीटी चैनल्स अवेलेबल थे थोड़े से पैसे देके। तो दोस्तों ये था तो गैर कानूनी, लेकिन हमारे भैया हेलकैट भैया इतने सीधे थे, उनको पता ही नहीं था वो जो कर रहे हैं गैर कानूनी था। उन्होंने ये यूट्यूब पे अपने ब्लॉग पे बोला भी। I just feel like, I found a loophole. I ran through it and I did great. उन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया है जिसके जरिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ लूप होल था ही नहीं, और जो भी सल्टीवाड़ा वो कर रहे हैं सारा का सारा इलीगल है। और अमेरिका की कोर्ट ने उनको डाल दिया 5.5 साल के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए। अब वहाँ अमेरिका की जेल में चक्की पीसते हैं या क्या करवाते हैं मुझे पता नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और तो और फाइन भी डाल दिया $30 मिलियन का। $30 मिलियन बोले तो 250 करोड़। 25 के बाद 80, जो कि अब तक का सबसे बड़ा कॉपीराइट फाइन है धरती पर। नोट कर लो, यूपीएससी में पूछेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे हेलकैट भैया की दिलचस्प कहानी। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।